क्या आपका दिमाग भी कभी ना रुकने वाले ख्यालात से भरा रहता है? क्या माजी का गम और मुस्तकबिल का खौफ आपको सोने नहीं देता? आज की ये कहानी शायद आपके दिल के बहुत करीब हो। पहाड़ों से घिरी एक खामोश सी वादी में 24 साला नौजवान मार्को रहता था। मार्को बाहर से जिंदा था, लेकिन अंदर से थका हुआ, परेशान और बेसुकून। उसका दिमाग एक तूफान की तरह था। ख्यालात आते, टकराते और फिर नए ख्यालात जन्म लेते। वो माजी पर अफसोस करता और मुस्तकबिल से डरता रहता। एक दिन मार्को ने सुना कि पहाड़ों में एक दूर दराज गांव है जहां एक दाना बुजुर्ग रहते हैं। कहा जाता था वो इंसान के जहन को पढ़ सकते हैं और दिल को सुकून देना जानते हैं। मार्को के दिल में एक उम्मीद जागी। उसने खुद से कहा, शायद यही वो शख्स है जो मुझे सुकून का रास्ता दिखा दे। कई दिनों के मुश्किल सफ़र के बाद मार्को उस गांव में पहुंचा। एक सब्जे से ढका हुआ छोटा सा घर और उसके बाहर एक खामोश पुरसुकून बूढ़ा शख्स, आंखें बंद, चेहरे पर अजीब सा सुकून। मार्को ने आहिस्ता से कहा, बाबा जी, मेरा दिमाग बहुत बेचैन है। मैं सुकून चाहता हूँ। क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं? बूढ़े ने आंखें खोली और मुस्कुराकर कहा, सुकून चाहते हो तो मेरे साथ आओ। बूढ़े ने एक प्याला लिया और उसे पानी से लबालब भर दिया। फिर कहा, इस प्याले को लेकर गांव के आखिरी कोने तक जाओ और वापस आओ, लेकिन एक बूंद भी न गिरे। मार्को चौंक गया, मगर खामोशी से सर हिला दिया। रास्ता तंग था, लोग दौड़ रहे थे, दुकानदार आवाजें लगा रहे थे, कुत्ते भौंक रहे थे, लेकिन मार्को की नज़रें सिर्फ पानी पर थीं। कदम आहिस्ता, सांस काबू में, दिल धड़क रहा था। आखिरकार वो वापस आया। प्याला वैसा ही भरा हुआ था। बूढ़े ने पूछा, क्या तुमने बच्चों को खेलते देखा या कुत्तों को भौंकते सुना? मार्को हैरान हो गया। नहीं बाबा जी, मैंने कुछ भी नहीं देखा, कुछ भी नहीं सुना। बूढ़ा मुस्कुराया और बोला, यही राज है। जब तुम्हारा जहन इस लम्हे में होता है तो खौफ, गम और फालतू ख्यालात खुद ब खुद खत्म हो जाते हैं। तुम इस वक्त न माजी में थे न मुस्तकबिल में, तुम हाजिर थे। मार्को की आंखें नम हो गईं। वो आहिस्ता से बोला, बाबा जी, सुकून तो मेरे अंदर ही था, मुझे बस इस लम्हे में जीना आना था। सूरज गुरूब हो रहा था, परिंदे अपने घोंसलों की तरफ लौट रहे थे। मार्को वापस जा रहा था, लेकिन अब वो वही इंसान नहीं था। उसका दिमाग खामोश था, दिल पुरसुकून था और चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कुराहट। सुकून को ढूंढने के लिए कहीं जाना नहीं पड़ता। जब हम इस लम्हे में जीना सीख लेते हैं तो सुकून खुद हमें ढूंढ लेता है।